जब जब अधर्मी दुनिया में पाप बढ़ा है, उसे नष्ट करने पद्मा जरूर आई है। पूरी दुनिया में कलयुग अपनी चरम सीमा में है। क्या कलयुग को कोई खत्म कर पाएगा? हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो एक फिक्शन मूवी है। आई होप ये फिक्शन मूवी ही रहे और ये रियल स्टोरी ना बने। दरअसल मुझे जो स्टोरी पता चली है वो मुझे रियल लगती है, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ। आपकी मर्जी हो तो देखो और ना मर्जी हो तो बिल्कुल इस वीडियो को दूर रखो। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक कमरा और उस कमरे के पास दौड़ते हुए एक साइंटिस्ट आता है और उस आदमी से बोलता है, हमें अभी तक वो लड़की नहीं मिल पाई जो कली को जन्म देगी और हमें कितनी लड़कियों को मारना होगा। तभी वो व्हील चेयर पलटती है। उस व्हील चेयर में एक आदमी बैठा होता है। दरअसल वो बहुत बुढ़ा हो चुका है और उसकी उम्र बहुत ज्यादा है। वो दवाइयों से और मशीनों से अपने आप को जिंदा करे है और वो बोलता है, मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक मुझे वो लड़की न मिल जाए जो कली को पैदा कर सकती है। वो साइंटिस्ट कमल हसन को एक मशीन के पास ले जाता है और वहाँ जाके बैठाल देता है। कमल हसन देखता है कि बहुत सी लड़कियां मशीन के सामने खड़ी हुई हैं और बारी बारी करके सारी लड़कियां उस मशीन के अंदर जा रही हैं। दरअसल ये मशीन वो है जो ये पता लगाएगी कि कली को पैदा कौन करेगा। उस मशीन में बहुत सी लड़कियां जाती हैं और मर जाती हैं। लड़कियों की बहुत सी लाइनें बनी थी और एक लाइन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम पद्मा होता है। दरअसल पद्मा का किरदार दीपिका पादुकोण निभा रही है। दीपिका अपने आप को बचाते हुए वहाँ से भाग जाती है। फिर यहाँ पास सीन कट होता है। हम देखते हैं कबीले को। वो कबीले वालों के पास बहुत से हथियार होते हैं और आधुनिक चीजें होती हैं जिससे वो जंग कर सकते हैं और उनको जंग करनी किससे है ये हम आगे बताएंगे। उस कबीले का जो मुखिया होता है वो एक लड़के के पास आता है और बोलता है, जाओ उसको जाके बता दो हमें और हथियार चाहिए, जंग के लिए इतने हथियार कम है। तभी वो लड़का दौड़ते हुए एक आदमी के पास जाता है और बोलता है, भैया बाबा ने बोला है बहुत से हथियार चाहिए, हमें जंग करनी है। तभी हम पलट के देखते हैं वो और कोई नहीं प्रभास होता है। प्रभास का इस पिक्चर में नाम भैरव है। भैरव बोलता है, परेशान मत हो, आज का काफिला हम लूटेंगे, हमारे पास बहुत से हथियार हो जाएंगे और उन हथियारों से हम उन लोगों से लड़ेंगे जो आसमान में उड़ते रहते हैं। दरअसल भैरव उन लोगों की बात कर रहा है जो बच्चों को और औरतों को उठा के अपनी कंपनी में ले जाते हैं। ये बुरे लोग हैं और ये कमल हसन के लिए काम करते हैं और भैरव वैसा ही करता है। जब रात का कबीला कमल हसन का निकलता है तो भैरव उसमें आक्रमण कर देता है और सारे हथियार सारे गैजेट्स लूट के अपने कबीले में ले आता है। सभी देख के खुश होते हैं और उसी कबीले में एक लड़की भी होती है जो लड़की भैरव को बहुत पसंद करती थी और भैरव भी उसको पसंद करता था। ये लड़की और कोई नहीं दिशा पाटनी होती है। कबीले में इतनी बड़ी चोरी आज तक नहीं हुई। आज चोरी करके भैरव बहुत खुश है और कबीले के सारे लोग खुश हैं और इसी खुशी में वो सभी बहुत ज्यादा मगन थे। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं उस कंपनी के लोग उन पर आक्रमण कर देते हैं और बहुत से लोग मारे जाते हैं। यहाँ भैरव भी उन लोग से लड़ता है पर हार जाता है। फिर कमल हसन के लोग भैरव को पकड़ के कमल हसन के सामने ले जाते हैं। कमल हसन भैरव से बोलता है, तुमने मेरा बहुत नुकसान किया पर अब तुम्हें मरना होगा। तभी यहाँ दिशा पाटनी आती है। यहाँ वो हंसते हुए बोलती है, देखो तुम कितने बेवकूफ थे, तुम मेरे झांसे में ऐसे फंसे। फिर वो अपने मालिक मतलब कमल हसन को रोकती है और बोलती है, ये लोगों को ढूंढने में और चोरी करने में बहुत माहिर है, क्यों ना हम इससे काम ले और वो काम बहुत जरूरी है। फिर यहाँ कमल हसन बोलता है, तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, नहीं तो हम तुम्हारे लोगों को मार देंगे। भैरव को ये बात पता थी कि कमल हसन जो भी बोल रहा है वो सारी बात सच है, वो उन लोगों को मार सकता है। तभी यहाँ भैरव बोलता है, आखिर मुझे क्या करना होगा? कमल हसन बोलता है, तुम्हें कुछ नहीं, एक लड़की को ढूंढना होगा, वो यहाँ से भाग गई है। कुछ भी करो और कोई सा भी गैजेट लो पर मेरी वो लड़की को ढूंढ के जरूर लाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे लोगों को जान से मार दूंगा। ये बात तो तुमको पता ही होगी। कमल हसन भैरव का एक हाथ काट देता है और उसको एक लोहे का हाथ लगा के दे देता है और बोलता है, ये तुम्हारी मदद करेगा पर मेरे ऊपर इससे हमला मत करना, नहीं तो ये तुम्हारी मौत का भी कारण बन सकता है। और अपने लोगों के साथ भागने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना क्योंकि तुम्हारे बदन के अंदर एक ट्रैकर है, मैं तुमको आसानी से ढूंढ लूंगा। यहाँ पास सीन कट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं दीपिका पादुकोण भागते हुए एक बिल्डिंग में छुप जाती है। उसके पास एक छोटी टाइम मशीन है। वो टाइम मशीन को ओपन करके उस काल में पहुँचती है जहाँ उसको ये पता चला था कि अश्वत्थामा जिंदा है और अश्वत्थामा का एक टेम्पल है। पद्मा फिर अपनी टाइम मशीन चालू करती है और वो उस टाइम पे जाती है जब वो 12 साल
साल की थी। पद्मा खुद को बचाते हुए एक बच्चे के पास पहुंचती है और उसको सारी बात बताती है और वो ये भी बताती है कि वो उसका ही रूप है पर वो बड़ा है और तुम छोटी हो। पद्मा उस बच्चे को ये भी बताती है कि वो यहाँ से कैसे निकल जाएगी और कैसे वापस आएगी, ये उसको हर बार करना होगा। पद्मा उस बच्चे को सारी जानकारी दे देती है खुद के बारे में और अश्वत्थामा के बारे में। अश्वत्थामा को कैसे जगाएगी और कैसे इस महायुद्ध में वापस लेके आएगी रणभूमि में। वो छोटी पद्मा ऐसा ही करती है। वो वहाँ से चोरी छुपे निकल जाती है और टाइम मशीन लेके पहले तो पद्मा को उसी टाइम में छोड़ती है जहाँ से वो पद्मा आई थी और वो टाइम मशीन लेके उसी समय जाती है जहाँ अश्वत्थामा की खोज हुई थी। फिर वो अश्वत्थामा के टेम्पल पहुँचती है। अश्वत्थामा उस मंदिर में शिव जी की आराधना कर रहे थे। पद्मा अश्वत्थामा के पास आती है और बोलती है पर अश्वत्थामा कुछ नहीं बोलते। दरअसल अश्वत्थामा का किरदार अमिताभ बच्चन निभा रहे हैं। पद्मा अश्वत्थामा के सामने बहुत सी लैंग्वेज बोलती है पर अश्वत्थामा अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, तुम यहाँ क्या करने आई हो? आखिर तुम्हें यहाँ किसने बताया कि मैं यहाँ रहता हूँ और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? क्या तुमको कुछ पता भी है? तभी ये बच्ची बोलती है, क्या आपको पता है बाहर क्या चल रहा है? तभी यहाँ अश्वत्थामा बताते हैं, कुछ समय पहले मैंने लाखों साल बाद अपनी आँख खोली है और वो आँख मैंने एक रोबोट की वजह से खोली। दरअसल बहुत समय पहले एक रोबोट इस मंदिर में आया था। वो मुझको ढूंढ रहा था और मेरे ऊपर हमला भी किया उसने, पर मैंने उसको खत्म कर दिया। अब तुमको मेरा पता किसने बताया? वो बच्चा अश्वत्थामा से अपनी पूरी कहानी बताती है और बोलती है, पद्मा नाम की लड़की ने मुझे भेजा है। मैं उसका छोटा रूप हूँ और मैं माँ लक्ष्मी का अवतार माँ पद्मा हूँ। पर अश्वत्थामा बताते हैं, तुम तो ठीक हो पर यहाँ तुम क्या करने आई हो? तभी पद्मा बोलती है, मैं तो ठीक हूँ पर मेरा बड़ा अवतार अभी ठीक नहीं है, वो कभी भी मर सकता है, उसको आपको बचाना होगा। अश्वत्थामा फिर अपनी कहानी बताते हैं पद्मा को कि उनको एक श्राप है। पहले तो वो बहुत सी चीजें भूल जाते हैं और दूसरी बात, श्री कृष्ण ने उनको एक श्राप दिया है कि दुनिया के अंत तक तुम घायल अवस्था में घूमते रहोगे। तो यहाँ पद्मा हंसने लगती है और बोलती है, आप दवा लगा के सही हो जाओ, क्यों आप ऐसे घूम रहे हो? अश्वत्थामा बोलते हैं कि मेरे पास एक मणि थी और उस मणि से मुझको शक्ति मिलती थी, पर वो मणि मेरे पास नहीं है। तो बोलती है बच्ची, बस इतनी सी ही बात, ये आप टाइम मशीन लो और अपने समय में जाइए और अपने अवतार से वो मणि मांग लीजिए और पूरी कहानी बताइएगा तो वो मणि आपको दे देंगे। अश्वत्थामा पहले तो नहीं मानते, पर दूसरी बात तो वो ये मान जाते हैं कि मैं ही तो हूँ जो मुझे बात करनी है। इसी वजह से अश्वत्थामा वो मशीन लेके अपने समय में जाते हैं जब एक जंग चल रही थी और वो जंग महाभारत थी। महाभारत की जंग के बाद अश्वत्थामा अपने जवान अवतार से मिलते हैं और पूरी कहानी अपने जवान अवतार को बताते हैं। तभी जवान अवतार अश्वत्थामा को वो मणि दे देता है और बोलता है, इसी समय और इसी घड़ी ये यंत्र से आके मुझको ये मणि दे देना, तो कलयुग में भी नहीं पता चलेगा कि मणि कभी कलयुग गई थी और द्वापर युग में भी नहीं पता चलेगा कि ये मणि कहीं द्वापर युग से गई थी। दरअसल ये कॉन्सेप्ट हमने एवेंजर एंड गेम में देखा था। जो चीज जहाँ से लाई गई है वो चीज उसी समय पहुँचाई जाएगी कि किसी एक दूसरे को कभी ये पता नहीं चल पाएगा कि कहाँ से कौन सी चीज आई है और कहाँ से कौन सी चीज गई है। और अश्वत्थामा अपनी मणि लेके अपने सर में धारण करते हैं और उस बच्चे से बोलते हैं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे माँ लक्ष्मी के रूप को बचाना है, मुझे माँ पद्मा को बचाना है। और यहाँ पद्मा हंसने लगती है और यहाँ पद्मा अपनी मशीन लेके उसी समय में जाती है जब पद्मा उसके पास आई थी। दीपिका अपने छोटे रूप को भेजने लगती है और दूसरी तरफ उसका छोटा रूप वापस आ जाता है। तो दीपिका बोलती है, आखिर क्या हुआ, वहाँ तुम्हें क्या मिला? तभी यहाँ छोटी पद्मा मतलब दीपिका ये बताती है, हमें वहाँ कुछ नहीं, बस एक बूढ़ा सा आदमी मिला था और वो अपने आप को अश्वत्थामा बता रहा था। पद्मा उस बच्चे को बताती है कि तुमको कब भागना है यहाँ से और कब तुमको कौन क्या मिलेगा। वो सारी स्टोरी बता के वहाँ से निकल जाती है। पद्मा एक बार फिर बीहड़ में भटक रही थी। दूसरी तरफ भैरव भी उसको ढूंढ रहा था और अंत में भैरव पद्मा को ढूंढ लेता है। पर यहाँ हम देखते हैं अश्वत्थामा के किरदार को। अश्वत्थामा पद्मा के पास आ जाते हैं और भैरव को रोक लेते हैं। भैरव और अश्वत्थामा के बीच बहुत लड़ाई होती है, पर अंत में अश्वत्थामा को ये पता चल जाता है और उनको याद आने लगता है कि उनसे लड़ने वाला और कोई नहीं, श्री कृष्ण का अवतार कल्कि है। अश्वत्थामा अब भैरव के ऊपर हमला नहीं करते, वो उसको ये याद दिलाते हैं कि तुम कल्कि के रूप हो। पर भैरव को ये सब कुछ याद नहीं आता, वो उसको बस अपने कबीले को बचाना है और अश्वत्थामा को मारना है और पद्मा को कमल हसन को सौंपना है। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। बैक टू स्टोरी, हम देखते हैं कि अश्वत्थामा अंत में भैरव को मारने ही वाले होते हैं, पर एक बार वो फिर खुद को रोक लेते
हैं। यहाँ भैरव भी रुक जाता है। फिर पद्मा सारी बात भैरव को बताती है और ये भी बताती है जो तुम्हारे कबीले में है। दरअसल वो दिशा पाटनी की बात कर रही थी। जो लड़की तुम्हारे कबीले में है वो तुम्हारी तरफ नहीं, उस कंपनी की तरफ है जो इस दुनिया में राज करना चाहता है और जो काली को जिंदा करना चाहता है। दरअसल मैं ही वो लड़की हूँ जो काली को पैदा करेगी और मैं माँ लक्ष्मी का अवतार हूँ। मेरा इस दुनिया में काम काली को पैदा करना नहीं, तुम दोनों को मिलाना था। अब तुम दोनों की जिम्मेदारी है आगे 7 चिरंजीवियों को ढूंढने की। ये बोलते साथ पद्मा अपने आप को मार लेती है और एक काला साया आसमान में उड़ के दूसरी तरफ जाता है और हम वो देखते हैं काला साया किसी और के पेट में नहीं, वो दिशा पाटनी के पेट में आ जाता है। फिर हमें यहाँ पता चलता है दिशा पाटनी भी माँ बनने वाली थी, वो भैरव की माँ बनेगी, पर अब उसके पेट में काली है और काली जो दुनिया में कलयुग लाएगा और कलयुग अपनी चरम सीमा पे तो चल ही रहा है। और यहाँ हम आगे की स्टोरी हम दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट्स में हमको बताएं कि आपको सेकंड पार्ट इसका चाहिए, और अगर नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक बिल्कुल कर सकते हो आप, कोई मना नहीं है। मिलते हैं हम लोग दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।